रामू जी, रामू जी, ए रामू जी, क्यों ऐसे देवदास बन के बैठे हुए हैं? ना कुछ नहीं, ऐसा ही है। इतना टेंशन क्यों है? नहीं, कुछ ऐसा ना है। काका जी के बारे में सोच रहे थे। क्यों, क्या हो गया आपके चाचा को? क्या हुआ ना, काका के बारे में सोच रहे थे भाभी। हम्म। उम्र भी हो गई है उनकी। अच्छा। बराबर बीमार रहते हैं, बराबर परेशान रहते हैं। क्या करें, उनके लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही सोच रहे थे बड़ी देर से। इतना टेंशन होता है इतना छोटा छोटा बात पे? उम्र हो गई तो अब तो इस तरह से हुलिया बना के सोचने से क्या होगा? क्या उपाय है? हाँ, उपाय है। क्या? ये सरपंच साहब के दलान में होम्योपैथी के डॉक्टर साहब आए हुए हैं। एक बार उनसे मिल के देखिए, वो कुछ निदान बताएंगे। और होम्योपैथिक चिकित्सा तो अभी लोग उस माध्यम से बहुत स्वस्थ रह रहे हैं। हम लोग भी अपने घर में बहुत सारा दवाई करते हैं। हाँ, डॉक्टर से दिखा के। हाँ, तो उनसे बहुत सारी चीज़ पर जानकारी मिल सकती है हमको। हाँ, बता तो देंगे, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। अपना हुलिया ठीक कीजिए, मूड फ्रेश कीजिए। सबसे पहले है कि आप हाँ, पहले कहीं भी जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे ना, ऐसे भाभी, कैसे तो ठीक है, चलिए ना, इसी में चलते हैं। हाँ। बाल ठीक कर लेते हैं। हाँ, नहीं, हम टेंशन में था ना, तो इसे समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो होम्योपैथ वाला जो है वो कौन कौन डॉक्टर साहब? ये डॉक्टर दुखहरण प्रसाद हैं, और ये आयुष के बारे में बताएंगे और होम्योपैथिक दवा के बारे में बताएंगे। हम चाह रहे थे कि हम भी कुछ पूछ लेते, और आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है। जरूरत है भाभी, है ना? तो कहाँ चले? सरपंच हाँ, साहब? सरपंच साहब के दलान में बैठे हुए हैं। चलिए ना, साथ ही में चलते अच्छा, हैं। आप उधरे गए थे क्या? नहीं, अब हम जा रहे हैं उधर, गए नहीं। तो आपको कैसे पता चला? पता चला कि गांव में औरत लोग बोलती है ना, हाँ, शोर तो हो जाता है गांव में। हाँ। इसलिए हम भी वही जा रहे हैं। तो चलिए, दोनों आदमी जो है ना पूरी जानकारी ले लेते हैं क्या? चलिए चलिए चलिए। यही डॉक्टर साहब हैं होम्योपैथिक के। जी सर, प्रणाम। भाभी बता रही थी कि आयुष के अंतर्गत क्या होम्योपैथ द्वारा सब कुछ का इलाज संभव है। तो सर, ये जानना चाह रहे हैं सबसे पहले, ये आयुष जो है ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। आयुष क्या है, इसके बारे में हम 2 मिनट बतला देते हैं जनता को। आयुष मंत्रालय है, इसके अंदर 5 संस्थाएं है, जिसमें एक आयुर्वेदिक है, एक योगा है, एक होम्योपैथिक है, और एक सिद्धा है, और एक यूनानी है। ये पांचों मिल करके मंत्रालय बना है, जो पूरे हिंदुस्तान में है, आयुष मंत्रालय। तो ये सारे इसके इलाज को अगर एक जगह इकट्ठा करके यानी बनाया गया कि सारे डॉक्टर को एक जगह रखें। ठीक है सर, तो हमको ये थोड़ा समझाया जाए कि होम्योपैथ से बता रही थी भाभी, जैसे मेरे काका जो है बुजुर्ग हो गए हैं और बराबर बीमार रहते हैं, शरीर से भी माने ये रहते हैं, उतना कुछ परेशानी रहती थी। बोले कि पूरा उन्मूलन हो जाता है, प्रतिरक्षित भी हो जाता है माने ये। तो हम तो थोड़ा चिंतित है, लेकिन भाभी बोली तो थोड़ा चिंता से हम बाहर हुए हैं। हमको ये बताया जाए कि आखिर ये होम्योपैथ से कैसे सब बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या इलाज होता है होम्योपैथ में, और किन किन लोगों का इलाज होता है और कैसे होता है, थोड़ा विस्तार से बताइए। होम्योपैथिक में, आयुष मंत्रालय में होम्योपैथिक जो पूरे हिंदुस्तान में है, सबसे लार्जेस्ट अभी डेवलप कर रहा है, और सभी तरह के रोग का सटीक इलाज हो रहा है, तुरंत काम करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता है। अगर जो नहीं करता है वो समझिए कि होम्योपैथिक डॉक्टर की गलती है कि मेडिसिन सिलेक्शन ठीक नहीं किया। अगर मेडिसिन सिलेक्शन ठीक है तो तुरंत इमीडिएट काम करता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम इतने बड़े हैं और होम्योपैथिक का दवा बूंद से दिया जाता है, तो ये तो हमको भी लगता है कि कहीं फ़ायदा करता भी होगा, नहीं भी करता होगा। बहुत आदमी कहता है कि होम्योपैथिक गोली नहीं करता है, बूंद दीजिए काम करेगा, डिस्टिल वाटर नहीं करेगा, कोई चीज़ दीजिए, होम्योपैथिक डायरेक्ट जीभ पर दीजिए या गोली में बना के दीजिए, जैसे भी हो दवा दीजिए, तुरंत कारगर असर करेगा। और किस किस बीमारी का इलाज संभव है होम्योपैथिक में? बहुत आदमी जानते हैं कि इस चीज़ का दवाई है, इस चीज़ का नहीं है, इस चीज़ का। होम्योपैथिक में जितना रोग शरीर का है सभी चीज़ का इलाज होता है, जैसे और सब पद्धति में होता है वैसे ही होम्योपैथिक में। जैसे थायराइड है, वजन का बढ़ना है, ये बाल का गिरना है, और फिर ये औरत
लोगों को जो एक बीमारी होता है जिसको लिकोरिया बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये देखिए सबका- बहुत अच्छी चीज़ बोले। थायराइड का भी परसेंटेज चला हुआ है। थायराइड जो है कुछ आदमी जिसको हो जाता है बहुत मोटी हो जाती है, और एक थायराइड में दुबली पतली होती है, समझ रहे हैं ना। एक मेडिसिन होम्योपैथिक में है, थायरोडिनम है। थायरोडिनम 200 नंबर का दीजिए, अल्टरनेट कर करके 6 मंथ खिलाइए। फिर जो एलोपैथिक टैबलेट खाते हैं पर डे मॉर्निंग आवर, वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। थायरोडिनम खाइए, समझ रहे हैं ना। अब आपका कहना है कि लिकोरिया का दवा है, लिकोरिया का बेस्ट मेडिसिन है, समझ रहे हैं ना। लिकोरिया कहता है कि काहे होता है, कई कारणों से होता है। मेंस हुआ, गंदा कपड़ा ले लिया, लिकोरिया हो गया। इन्फेक्शन लग गया, उसके बाद वीकनेस के चलते भी लिकोरिया होता है, या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम करता है उसके चलते भी लिकोरिया होता है। उसका बेस्ट मेडिसिन है सीपिया एलुमिना, बहुत अच्छी दवाई है। सीपिया खिलाइए, एलुमिना खिलाइए, तुरंत लिकोरिया ठीक हो जाएगा। ओवा टेस्टा खिलाइए, ठीक हो जाएगा। बाल झड़ने वाला बोल रहे थे कि बाल झड़ने का क्या दवा है। बाल झड़ने का दवा है जबरांडी और वर्निका माउंट। ये दोनों मदर टिंचर नारियल का तेल में, कोकोनट ऑयल में मिला करके लगाइए बाल में, एकदम बाल झड़ना बंद हो जाएगा। मदर टिंचर लिक्विड हुआ, अच्छा, ठीक है। तो लिक्विड दवा जो है दोनों लगाने के लिए बोल रहे हैं, अर्निका जबरांडी। और खाने के लिए आता है बेसबार्डन 200, अपिलोकार्पस 200, सेलेनियम 200। ये मेडिसिन को डेली एक बार खाइए, बाल झड़ना बंद हो जाएगा, और लगाइए बाल झड़ना बंद हो जाएगा। कि जैसे स्त्री के बारे में आपने बताया कि स्त्री के रोगों का इलाज है, उस प्रकार छोटे बच्चे हैं जो नवजात शिशु है या जो किशोर है ना, या जो किशोरावस्था को पार करे, उन लोगों के लिए होम्योपैथ में क्या इलाज है, कैसे इलाज करते हैं? होम्योपैथिक शिशु रोग का बहुत अच्छी दवा है। सब तरह के, बहुत आदमी बोले ना कि इस तरह के लोग थे कि इस चीज़ का दवाई है, इस चीज़ का नहीं है। सभी चीज़ का दवा है होम्योपैथिक में। जितनी बीमारियां हैं सब चीज़ का दवाई है। बच्चे के लिए अभी देखिए निमोनिया मारता है, अटैक होता है, पंजड़ा मारता है जिसको देहात में कहते हैं, और देहात में हाजीपुर में हमारे यहाँ खाला मारना कहते हैं। तो उसकी दवा है अस्पोंजिया एंटीमटाट, समझ रहे हैं ना। एकोनाइट ब्राउनिया दीजिए। किसी तरह के निमोनिया कितनों हो उसको 2-2 घंटे पर दीजिए। निमोनिया आज दीजिए, कल बताएंगे मरीज एकदम ठीक हो जाएगा। एंटीमटाट जरूर दीजिएगा। अच्छा, इतनी जल्दी इतनी जल्दी फायदा करता है, तुरंत फायदा। दवा दीजिए, टच कीजिए और तुरंत फायदा करता है। अब बताते हैं पॉइजन खा रहा है, टच करता है, आदमी मर जाता है, तो इतना जल्दी कैसे काम किया। तो ऐसे ही होम्योपैथिक है, दवा देते के साथ करता है। एलोपैथिक 5 मिनट के बाद डाइल्यूट होता है मेडिसिन, तब काम करता है। मेरा मेडिसिन दवा देते के साथ फायदा करता है, ये मेरे गारंटी इलाज है। अच्छा, एक बात बहुत ही अहम बात पर आपसे आना चाहेंगे, जो कि विषय के साथ ही जुड़ा हुआ है, कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मैं होम्योपैथ वाले एलोपैथ वाले को, आयुर्वेद वाले को, आयुर्वेद वाले एलोपैथ वाले, होम्योपैथ वाले को कमेत्तर आंकता है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या कारण है कि कम आंकता है लोग, क्या पीछे है, क्या सबकी अपनी कुछ सारगर्भिता है? कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने अपने जगह पर सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। बहुत सीरियस रहता है एलोपैथिक के यहाँ जाता है, समझ रहे हैं ना। फ्रैक्चर किया तो प्लास्टर बैंडेज होता है, तो उसकी भी चिकित्सा है। होम्योपैथिक भी करता है, काढ़ा बना के आयुर्वेदिक भी पीता है, वो भी ठीक करता है। तो अपने अपने जगह पर सब पद्धति ठीक काम करता है, किसी का कोई शिकायत नहीं है। यानी चिकित्सा शास्त्र एक मिशन है जी, जिसका मतलब यह है कि लोगों को स्वस्थ रखना है, ना कि एक दूसरे का प्रतिद्वंदी है। जी जी, किसी में प्रतिद्वंदिता या शत्रुता नहीं है, नहीं। सब सहयोग है मानव जी, मात्र जी, के लिए। तो एक बात हम चूंकि बच्चे की आ रही थी और थोड़े से अलग चले गए थे, तो बच्चा है, मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको अक्सर दस्त होता रहता जी जी, है ना, या बच्चे को सर्दी खांसी हो जाया करती है, छोटे बच्चे को माँ के देख रेख में भी। तो हम ये जानना चाहेंगे उस बच्चों के लिए, है ना, उन बच्चों को जो नवजात शिशु है, जो कि कहा जाता है कि उसको 6 महीना माँ के दूध के अलावा पानी तक नहीं देना है, तो उसे दवा किस रूप में और कैसे देंगे कि उसका दस्त का निदान हो जाए, या बच्चे में उसका मान लिया जाए कि पेट दर्द है, कुछ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, कैसे होम्योपैथ में लोग बच्चे को कैसे देख रेख करेंगे? छोटा बच्चा है, कुछ आदमी को ऐसा देखते होंगे कि बच्चा जो है सब जगह इलाज करके हार गया। अब बच्चा रोता है और गोदी में ले करके उसको इस तरह से खिलाता है, तब आराम मिलता है, फिर रोने लगता है। वहाँ पर कैमोमिला 30 दीजिए और जैलापा दीजिए, तुरंत काम करता है, कोई दूसरी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है।
और सर्दी खांसी हो गया तो एकोनाइट स्पोंजिया दीजिए, ब्रोनिया दीजिए, सर्दी खांसी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नाक बह रहा है तो एलियम सिप्पा 30 दीजिए, और छोटा बच्चा हो तो 6 दीजिए, लेकिन एकोनाइट ज़रूर दीजिए। एट ए टाइम कोई भी बीमारी हो गया एक बैग तो एकोनाइट 30 या 6 बच्चे को दीजिए, तुरंत कवर कर रहता है। वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है बच्चा को, दूध पी रहा है वोमिटिंग हो रहा है तो इपिकाक दीजिए। अगर बच्चा दूध फटा फटा कर रहा है, दही ऐसा फटा वोमिटिंग, तो उस समय उसको इथूजा दीजिए 30 4 टाइम्स डेली दीजिए, 1 टी स्पूनफुल वाटर में या मदर मिल्क में, तुरंत काम करता है। दस्त अगर हो रहा है बच्चे जी को दस्त हो रहा है बहुत ज़्यादा तो पोडोफाइलम दीजिए 30, और जवान हो तो 200 दीजिए। एलोज दीजिए, पोडोफाइलम एलोज दीजिए, एकदम तुरंत काम कर जाएगा। और क्रोनिक डिसेंट्री अगर किसी को है बहुत ज़्यादा तो उसमें चौपारो मदर टिंचर दीजिए, क्यू कहा जाता है मदर टिंचर का, और कुर्ची क्यू दीजिए। दोनों दवाई 5 बूंद 4 बार दीजिए, क्रोनिक डिसेंट्री ठीक हो जाएगा। कैलकेरिया फास्ट एक दवा है, वो बच्चे को दांत निकलने में भी काम आएगा और बोन स्ट्रॉन्ग करेगा। एक बच्चा को चलता नहीं था, कैलकेरिया फास्ट 6 200 महीना तक खाया और उसके बाद देखिए चलने लगा। कितना उम्र से कितना उम्र तक दे सकते हैं उसको? 1 साल तक दीजिए। 1 साल तक। एक कितने साल उम्र से दीजिए। प्रारंभ कर सकते हैं उसको? 6 महीना से अच्छा 1 साल 1.5 साल तक दीजिए, एकदम देखिए कि बच्चा डॉक्टर साहब, ठीक रहे। ये बताइए कि अभी का जो समय है, लाइफ स्टाइल है, इसमें लोगों को कोलेस्ट्रॉल का समस्या बहुत ज़्यादा होता है, जी। युवा हो या बुजुर्ग हो, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या है आपके होम्योपैथिक में? कोलेस्ट्रॉल होम्योपैथिक दवा है। नहीं, कोलेस्ट्रॉल बीमारी जो हार्ट के लिए, धड़कन के लिए, हाँ, जो आजकल लोग का हार्ट अटैक आ जा रहा है, तो इसके लिए आपके होम्योपैथिक में क्या है? देखिए कोलेस्ट्रॉल का दवा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल में परहेज भी अपना करेंगे। ऐसा नहीं कि सब चीज़ खाएंगे, थोड़ा सा परहेज करेंगे। और कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्ट्रोरियम 30 दवाई हम लोग के यहाँ है, अच्छा। वो मेडिसिन खाएंगे कोलेस्ट्रोरियम 3x तो ठीक हो जाएगा। कंटिन्यू महीना 6 महीना खाए ठीक हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बराबर में आ जाएगा। नॉर्मल आ जाएगा, एकदम ठीक और हो बीपी जाएगा। के लिए और शुगर के लिए क्या है? बीपी और शुगर, बीपी देखिए क्यों होता है, मेंटल टेंशन के चलते बहुत मानसिक सोचता है, आजकल भाग दौड़ का ज़िंदगी है, बीपी हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ऐसे हमरे के यहाँ होम्योपैथिक में रोल्फिया क्यू है, मदर टिंचर दवा 10 बूंद सुबह शाम खाएंगे, बीपी एकदम डाउन रहेगा। और ग्लोडाइन 200 है, बीपी का दवा है, खाएंगे बीपी नॉर्मल रहेगा। अब बात हो गई शुगर का, शुगर के लिए बेस्ट मेडिसिन है, होम्योपैथिक से हट के बोल रहे हैं, मॉर्निंग वॉकिंग 1 घंटा जरूर कीजिए शुगर पेशेंट को, समझ रहे हैं ना। शुगर पेशेंट 1 घंटा रोज़ सुबह घूमिए, शुगर दूर हो जाएगा। और होम्योपैथिक में दवा है सिजीजियम जम्बोलिकम क्यू मदर टिंचर, 10 बूंद सुबह शाम खाएं, शुगर ठीक होगा। सिजीजियम जम्बोलिकम और सेफ्ला मेंडेंटा क्यू, ये दोनों दवा खाइए, शुगर ठीक हो कितने दिन खानी होगी इस दवा को? सेफ्लेंडा इंडिका जी 6 मंथ खाएंगे ठीक हो जाएगा। 6 मंथ बाद बीपी की समस्या नहीं होगी, बीपी और की कभी समस्या दोबारा खाने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी। रहेगा। लेकिन ऐसा है कि आदमी मानसिक चिंतन रहता है, सब लोग समझ रहे ना, खाएंगे आराम मिलेगा, ठीक रहेगा, परहेज रखेंगे ठीक रहेगा। अच्छा, अब बात आ गई, चूँकि हम लोग बच्चे से ऊपर आगे बुजुर्ग पर अगर आते हैं, तो मान लीजिए कि बुजुर्ग है, मेरे काका ही हैं, है ना, तो उनको कोई ना कोई रोग हमेशा घेरे रहता है ना, और उसके बाद भी वो स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। ऐसा क्या, ऐसी कौन सी दवा है होम्योपैथ में, या ऐसा हम क्या करें कि वो स्वस्थ रहे, वो परेशान ना हो, और बराबर उनका हम ये कर सके, इसके लिए क्या उपाय है थोड़ा बताया जाए। रहन सहन खान पान पर ध्यान रखेंगे, बुजुर्ग स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है उनको खान पान स्वस्थ रहने का बेस्ट मेडिसिन है। माने खान पान सही रखना, उसके बाद भी समय के अनुसार बार बार बीमारी जो है उनको अटैक कर तो लेती है, बार बार कहते जो हैं बुरा। बीमारी आएगा उसका इलाज कराएगा, जिससे उनको भूख नहीं लगता है, तो अल्फा मदर टिंचर दीजिए, क्यू दीजिए, ठीक हो जाएगा। वीकनेस आता है, कमजोरी आता है, ठीक हो जाएगा। और शुगर है, बीपी है, थायराइड है, उसका चिकित्सा कराएंगे, जो मेडिसिन बोले वो मेडिसिन खाएंगे, ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है बहुत सारे लोगों में बवासीर की समस्या आती है ना, या भगंदर की समस्या आती है, तो इसके लिए होम्योपैथ में क्या है निदान? देखिए ये बहुत अच्छी सिम्टम बोले, बवासीर क्यों होता है इसके बारे में 2 मिनट बतलाएंगे। बवासीर कब्ज के चलते भी होता है, इसलिए ऐसा चीज़ खाइए जिसमें कब्ज नहीं हो। कब्ज दूर रखने के लिए आप मेंटेन कीजिए कब्ज, या डॉक्टर के यहाँ मिलिए तो डॉक्टर दवाई बताएगा, नक्स भूमिका खाइए, कब्ज ठीक रहेगा।
हाइडेस्टिस कैनाइडिस क्यों खाइए 10 बूंद सुबह शाम, कब्ज में भी ठीक रहेगा और बवासीर भी ठीक करेगा। हाइडेस्टिस इतनी अच्छी दवा है। फिस्चूला पाइल्स है उसको भी ठीक करेगा, इतना मांस ऐसा निकला हुआ रहता है फिस्चूला, उसको उसमें रेटानेहिया, पॉइनिया, कोलोनसोनिया, अस्कुलसिप, एसिड नाइट्रिक दिया जाता है। हाइडेस्टिस क्यू एकदम 100% फिस्चूला पाइल्स आपको आराम हो जाएगा। किसी तरह की है 6 महीना खाइए, 1 ही महीना में फायदा तो तुरंत खाते के साथ होगा। और लहर जलन है तो नक्स रात में खाइए, सल्फर सुबह में खाइए, नक्स सल्फर खाइए। बहुत सा डॉक्टर लिखा है कि नक्स सल्फर से ही पाइल्स ठीक कर देते हैं, और बहुत सा डॉक्टर ये दवाई इसके बाद बताए ये दवाई खाता है। डॉक्टर साहब ये कमर दर्द, घुटना में दर्द या पूरे शरीर में दर्द, जकड़न, इसके लिए होम्योपैथिक में क्या इलाज है? तो साइटिका एक होता है जो पेन यहाँ से उठता है नीचे की ओर जाता है या नीचे से ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर साइटिका जाता है तो लिडमपाल दवा खाइए, होम्योपैथिक मेडिसिन एकदम 100% ठीक। और ऊपर से नीचे अगर साइटिका जाता है तो कैल्मिया लेटिफोलिया खाइए। दोनों घुटना में अगर दर्द है तो गोएकम क्यू खाइए, मदर टिंचर 10 बूंद दवा 3 बार रोज खाइए। गोएकम क्यू, लिडमपाल 1 खाइए, कोलोफाइलम, कोल्चिकम खाइए, गठिया ठीक हो जाएगा। गठिया, साइटिका, अर्थराइटिस 100% काम है। आप कमर दर्द है, कमर दर्द में देखना पड़ता है, मेडिसिन हम लोगों के यहाँ है कि चलने से आराम मिलता है। बहुत आदमी को कमर दर्द करता है, डॉक्टर साहब चलते हैं तो आराम है, बैठते हैं दर्द करता है। तो अगर चलने से आराम है तो रस्टक दीजिए, और चलने से तकलीफ होता है तब ब्राउनिया दीजिए, चलने से आराम होता है तो रस्टक दीजिए। यही है दोनों दवा। सोने पर कमर दर्द अगर हो, सोने पर अगर कमर दर्द है तब ब्राउनिया दीजिए। पीठ में दर्द बताते पीठ हैं में दर्द है अगर लेडीज को है तो एक्टिया रेसिमोसा एक मेडिसिन है, उसका नाम सिमिसिफ्यूगा भी है, दीजिए। लेडीज प्रॉब्लम में एकदम ठीक रहेगा। और जॉइंट पेन अगर है तो जॉइंट पेन में तो एक्टिया अस्पाइकेटा चलता है। एक्टिया अस्पाइकेटा बहुत अच्छी दवा है, खाइए। जॉइंट पेन किसी को भी है तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब अभी बदलते मौसम में बुखार का समस्या बहुत ज़्यादा है, तो बुखार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए 4 दिन तक फीवर रहता है तो उसकी कोई जांच नहीं कराइए। 4 दिन के बाद दवा से ठीक हो जाएगा। जैसे एकोनाइट ब्राउनिया दीजिएगा, बेलाडोना दीजिएगा। हाई फीवर आ गया तो बेलाडोना दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, दीजिए एकोनाइट, बेलाडोना, रस्टक, बुखार ठीक हो जाएगा 4 दिन तक। 4 दिन के बाद अगर नहीं कमता है तो एक डेंगू का चेकअप करवाइए। डेंगू अभी चला हुआ है, डेंगू हो जाएगा फिर डेंगू का दीजिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी जो डेंगू ठीक होता है या डेंगू रहता भी है तो समूचा शरीर में दर्द रहता है। अभी इसके पहले बोले हैं दर्द रहता है तो इपिटोरियम पर्प मेडिसिन है, इपिटोरियम पर्प दीजिए, दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अगर पैर में बहुत दर्द है तो कोलोसिन क्यू दीजिए, ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छी जानकारी दी है, हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे प्यारे दर्शक गांव घर के जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? गांव घर के दर्शक को मैं बोलेंगे कि खान पान रहन सहन पर ध्यान रखें, सूचित करें, नियम संयमी से रहें, सब बीमारी ठीक होगा, सब ठीक होगा। और जो बीमारी है उसका उचित डॉक्टर से दिखा के दवा लीजिए, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपको। प्यारे दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप खान पान दिनचर्या पर खास ध्यान रखें और मनोविनोद में रहे, अच्छे रहें, खुशपूर्वक रहे। और साथ में अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर ले। हमारा पता आपके समक्ष है, कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। साथ ही हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। फिर मिलते हैं आपसे अगले अंक में एक नई जानकारी के साथ। चलते चलते इस लोकगीत का आनंद लें। काहे के कमैला धन, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला, कैला ना धन, काहे के कमैला, कैला ना धन, काहे के कमैला। साधु संत के दान न दिहला, साधु संत
कैला बाप मतारी के सेवा न कैला बाप मतारी के सेवा न कैला बाप मतारी के सेवा न कैला भाई बंधु के भैला ना धन काहे के कमैला भाई बंधु के भैला ना धन काहे के भैला ना धन काहे के भैला ना धन काहे के साबुन से देह मली मली धोला 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 मन गंगा में ना भैला ना